एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत सदर इलाके खबर से करते हैं, जहां प्रतापगढ़ पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई चरम पर है, पेट्रोल डीजल गैस के साथ खाद्य पदार्थ भी महंगे हैं, सड़कें टूटी हुई है, गड्ढा मुक्त सड़कों का वादा पूरी तरीके से फेल हो गया है, सरकार संविधान को खत्म कर रही है, मजदूर किसान छात्र नौजवान सभी भाजपा सरकार से त्रस्त हैं। साथ ही साड़ों को लेकर भी अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तंज कहा। शहर में एक चश्मे की दुकान के बाहर साड़ों को देखकर अखिलेश ने कहा, शायद दूर तक देखने के लिए आंखों का टेस्ट कराने आया होगा। बता दें कि जीआईसी ग्राउंड में आयोजित 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर के समापन पर आयोजित प्रेस वार्ता में सपा मुखिया और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि देश में पीडीए इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो अग्निवीर सैनिकों को 4 साल वाली नौकरी की व्यवस्था खत्म कर पुरानी व्यवस्था को बहाल कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, पुरानी पेंशन को भी बहाल किया जाएगा। शिविर में अखिलेश यादव ने पूर्व विधायक सयाद अली के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की और 2 मिनट का मौन रखा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा जिस तरह से राज कर रही है उससे प्रदेश के युवाओं को अन्य देशों में रोजगार के लिए जाना पड़ेगा। अगर केंद्र और प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनी तो बेरोजगारी की बाढ़ आ जाएगी, जो देश और प्रदेश के हित में नहीं है। सुनिए क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने। बात का कि सरकार को ये लगता है कि जो खिलाफ है उसको गिरफ्तार कर लो, राजनेता है उनको गिरफ्तार कर लो, पत्रकार हैं उनको गिरफ्तार कर लो। एक ही दिन सोचिए, पत्रकारों की भी गिरफ्तारी हुई और फिर संजय सिंह आप पार्टी के नेता उनकी भी गिरफ्तारी हो गई ईडी की तरफ से। बीजेपी ये समझ ले इनके खिलाफ 100 करोड़ लोग हैं। इस बार जब 2024 का चुनाव होगा तो 100 करोड़ लोग इनके खिलाफ हैं। क्या ये 100 करोड़ लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे? इस बार यही भारत की जनता पीडीए मिलकर के इंडिया भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देगी और जिन जिन से ये घबराते हैं उन्हीं को गिरफ्तार करने जाते हैं। ये जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ हैं, ये उनके संगठन के प्रकोष्ठ हैं, उनके संगठन के हिस्से हैं। इसलिए आपको इसमें ज्यादा बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अभी संजय सिंह गिरफ्तार हुए, अभी आप कुछ सच दिखा दोगे तो आप गिरफ्तार हो जाओगे। अगर गिरफ्तार होने का मन है तो सच दिखा दो। देखिए ये सरकार न्याय नहीं दे सकती और जब सत्ता में बैठे लोगों की ये नियत ये न हो कि न्याय मिलना हो। जो घटनाक्रम हुआ है, जो अलग अलग जगह से जानकारी हुई या मुझे कार्यकर्ता नेताओं से जानकारी हुई या जो अलग अलग यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया में जो बात लिखी है या आई है, इसीलिए मैंने कहा कि जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं उन्हें उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिनकी वजह से ऐसी घटना घटी है। जिला पंचायत सदस्य पहले उनको मारा गया और अगर हम डीएम का पहला स्टेटमेंट मान लें, डीएम ने जो स्टेटमेंट दिया वहां का घटना होने के बाद जो पहला स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि रिटेलिएट हुआ है कि एक घटना जब हुई और उसको देख करके परिवार के लोग आए और उसके बाद ये दूसरी घटना हुई। अगर इस घटना के लिए कोई जिम्मेदार है, 6 लोगों की जान जाने के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो सरकार है और वहां के अधिकारी हैं। सरकार अधिकारियों के खिलाफ नहीं कार्रवाई कर रही है। भारतीय जनता पार्टी उस घटना से लाभ उठाना चाहती है। हम तो कहेंगे कि समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाएगा और दोनों परिवारों से मिलकर के जो सच है वो आपके सामने रखा जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां एसटीएफ की प्रयागराज यूनिट को मिली बड़ी कामयाबी। 6 साल से फरार चल रहे 50-50 हज़ार के 2 इनामी बदमाशों को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। बता दें कि जानकारी देते हुए एसटीएफ के सीओ निर्मलेंदु कुमार ने बताया कि 6 साल से फरार चल रहे 50-50 हज़ार रुपये के 2 इनामी कन्हैया तिवारी और अनिल तिवारी को पुलिस ने कटरा मेदिनीगंज इलाके से गिरफ्तार किया है। इन दोनों के ऊपर शराब व्यवसायी पोटी चड्ढा के मैनेजर से
1,60,00,000 रुपए लूटने के बाद हत्या करने का भी आरोप है और उस मामले में भी यह वांछित चल रहे थे। इसके अलावा आधा दर्जन अन्य मामलों में यह काफ़ी दिनों से फरारी काट रहे थे। इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था, जिसके बाद मुखबिर खास की सूचना पर पहुंची यूपी एसटीएफ प्रयागराज यूनिट की टीम ने कटरा मेदिनीगंज इलाके से इन्हें गिरफ्तार कर लिया।